नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन बीपीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, बिहार एसआई का पीटी एग्ज़ाम हो चुका है। साथ ही साथ उसका मेंस का एग्ज़ाम का डेट भी आप लोग को आ गया है, जो कि अप्रैल माह में होने वाला है। इसी के संबंध में केजीएस के द्वारा जो बिहार एसआई का टेस्ट लिया जा रहा है, उसी का टेस्ट नंबर 4 का आज के सेशन में डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले 3 टेस्ट का डिस्कशन हो चुका है, साथ ही साथ उसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दिया गया है। अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। केजीएस के द्वारा बिहार एसआई मेंस टेस्ट सीरीज नंबर 4 आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। ए कोड ऑफ जेंटू लॉज किस धार्मिक ग्रंथ का अनुवाद माना जाता है? वेद, उपनिषद, मनुस्मृति, अर्थशास्त्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो है वो मनुस्मृति। ए कोड ऑफ जेंटू लॉस, लॉज जो है वो मूल रूप से हिंदुओं के कानून की किताब मनुस्मृति पर आधारित है। जब अंग्रेज जो है वो भारत में शासन करने लगे तो वारेन हेस्टिंग को हिंदुओं के मुकदमे को सुलझाने में दिक्कत आ रही थी, क्योंकि उन्हें संस्कृत नहीं आती थी। 1776 में 1776 में उन्होंने 11 पंडितों को बुलाकर संस्कृत में एक कानून का संग्रह तैयार करवाया, जिसे विवादा वर्ण सेतु कहा गया है। इसका पहले फारसी में अनुवाद हुआ था, फिर नथानियल बी हार्लेड ने इसे अंग्रेजी में एक कोड ऑफ जेंटू लॉ नाम से प्रकाशित किया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कराना है। जूनागढ़ अभिलेख जो है वो रुद्र दामन, एहोल अभिलेख जो है वो पुलकेशिन द्वितीय, बादामी अभिलेख जो है वो पुलकेशिन प्रथम, और उत्तर मेरू अभिलेख जो है वो प्रानंतक प्रथम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। संगम काल में मधुरम शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? संगम काल में जो मधुरम शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त होता था? शुष्क एवं बंजर भूमि के लिए, या तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो है वो मधुरम शब्द जो है वो उपजाऊ कृषि भूमि भूभाग के लिए प्रयुक्त होता था। अब शुष्क एवं बंजर भूमि जो है वो पाले शब्द के लिए प्रयुक्त होता था, और पर्वतीय क्षेत्र के लिए कुरुंजी पर्वतीय क्षेत्र से, और नदी तट के लिए नेटल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कराना है। पतंजलि जो है वो महाभाष्य, और दंडी जो है वो दस्क कुमार चरित, और हेमचंद्र सूरी जो है वो कुमार पाल चरित्र, और सोमदेव जो है वो नीति वाक्य अमृत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला, किताब ए नौरस की रचना इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने की थी। दूसरा बोल रहा है देवराय प्रथम और ताजुद्दीन फिरोज शाह के मध्य सोनार की बेटी का युद्ध हुआ था। और तीसरा जो है वो महमूद गवाह मोहम्मद शाह तृतीय का प्रधानमंत्री था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा जो है वो कथन सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। निम्न कथनों पर विचार करना। पहला, सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने डाक व्यवस्था का प्रचलन किया था। दूसरा जो है वो शेर शाह ने सैनिक भर्ती के लिए सर्वप्रथम हुलिया एवं दाग प्रणाली को अपनाया था। तीसरा जो है वो शेर शाह ने भूमि के मापन के लिए गज ए सिकंदरी एवं सन की डंडी का प्रयोग किया था। उपरोक्त कथनों में कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर सी, केवल तीसरा जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इटली के एकीकरण का नेतृत्व किस राज्य ने किया था? तो ऑप्शन नंबर डी बी जो है वो सार्डियाना पिरामोंट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कराना है।
तो बोकासियो डेके मेरोन, और थॉमस मूर जो है वो यूटोपिया, और रियोनो नाल्डो द विंची जो है वो द लास्ट सफ़र, और जॉन मिल्टन जो है वो पैराडाइज लास्ट। तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो क्रिस्टो दास पॉल को। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। महालवाड़ी व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, यह व्यवस्था मार्टिन बर्ड द्वारा प्रस्तावित की गई थी। दूसरा जो है वो इसमें पूरे गांव या महाल को राजस्व संग्रह की इकाई बनाया गया था। तीसरा जो है वो यह मुख्यतः उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब में लागू हुई। चौथा जो है वो इसमें राजस्व अस्थायी था। सही विकल्प इसमें से कौन सा विकल्प जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर ए, पहला, दूसरा और तीसरा विकल्प जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। निम्नलिखित में से किसे लोकहितवादी कहा गया है? किसे लोकहितवादी कहा गया है इनमें से किसे? तो गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। नेहरू रिपोर्ट 1928 के संबंध में विचार करिए और गलत कथन चुनना है। पहला कथन में है मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में यह रिपोर्ट तैयार की गई थी। कथन दूसरा जो है वो इसने डोमियन स्टेट की मांग की थी। तीसरा जो है वो इसमें पृथक निर्वाचन मंडल का समर्थन किया था। चौथा जो है वो मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार कर दिया था। तो इसमें से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर ए, केवल तीसरा जो है वो सही है। इसमें से कौन सा गलत है? तो केवल तीसरा जो है वो गलत है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कराना है। सहायक संधि जो है वो हैदराबाद का निजाम। बसीन की संधि जो है वो पेशवा बाजीराव द्वितीय। सुरजी अर्जुन गांव की संधि जो है वो सिंधिया ने। 1801 की संधि जो है वो अवध के नवाब। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। वर्ष 1902 में पुलिस कमीशन किसकी अध्यक्षता में स्थापित हुआ था? पुलिस कमीशन किसकी अध्यक्षता में स्थापित हुआ था? तो सर एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में स्थापित हुआ था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, काकोरी ट्रेन एक्शन कांड के दौरान अहमद अली नामक यात्री की मृत्यु हो गई थी। दूसरा जो है वो काकोरी कांड में क्रांतिकारियों के वकील पंडित जगत नारायण मुल्ला थे। तीसरा जो है वो काकोरी कांड में अभियोजन पक्ष के वकील पंडित गोविंद वल्लभ पंत थे। उपरोक्त में से कौन सा असत्य है? इसमें से कौन सा असत्य है? तो बी, ऑप्शन नंबर बी जो है वो केवल दूसरा और तीसरा जो है वो असत्य है। क्योंकि पंडित जगन नारायण मुल्ला क्रांतिकारियों के वकील नहीं थे बल्कि सरकारी वकील थे। उन्हें क्रांतिकारियों को सजा दिलाने के लिए अंग्रेजों की तरफ से केस लड़ा था। और तीसरा जो है वो पंडित गोविंद वल्लभ पंत, चंद्र भानुगुप्त और मोहनलाल सक्सेना ने बचाव पक्ष यानी क्रांतिकारियों की तरफ से केस लड़ा था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। द्वैत शासन का जनक जो है वो किसे कहा जाता है? द्वैत शासन का जनक जो है वो लियोनो कर्टिस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। कथन और कारण। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह उन मगन प्रकार के हैं और यहाँ प्राकृतिक पोताश्रय अधिक पाए जाते हैं। कारण जो है वो पूर्वी तट की तुलना में पश्चिमी तट अधिक गहरा है और यहाँ नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती है। सही कूट का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। निम्नलिखित में से कितने कथन सौरमंडल के संबंध में सही नहीं है? पहला, सौर मंडल का निर्माण पृथ्वी समेत 8 ग्रहों से मिलकर करते हैं। दूसरा जो सूर्य का आकर्षण बल सौर मंडल को बांधे रखता है। तीसरा जो है वो सूर्य ब्रह्मांड के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। इनमें से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा कथन जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। निम्नलिखित पर विचार करना। पहला, कथन 1, सामान्यतः पार्थिव ग्रहों में 3 ग्रहों को शामिल किया जाता है। कथन दूसरा जो है वह बुध, शुक्र एवं मंगल को पार्थिव ग्रह कहा जाता है। सही इसमें से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक ही ना ही दोनों सही नहीं है। क्योंकि पार्थिव ग्रहों इसे आंतरिक ग्रह भी कहते हैं कि कुल संख्या जो है वो 4 होती है।
और पार्थिव ग्रहों में बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल शामिल है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला, शुक्र ग्रह को का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल मंगल ग्रह के परिक्रमण काल से अधिक होता है। दूसरा जो है वो बृहस्पति और शनि ग्रहों के बीच शुक्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है। तीसरा जो है वो बुध, शुक्र और शनि ग्रह अधिक घनत्व वाले ग्रह हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई भी कथन सही नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, पश्चिम से पूर्व तक भारत की वास्तविक दूरी लगभग 3214 किलोमीटर है। दूसरा जो है वो भारत के पूर्व में हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर स्थित है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों गलत है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें से कौन सा कथन असत्य है? तो हिमालय की महत्वपूर्ण स्थला कीर्ति शिवालिक है और दून है। इसमें से कौन सा असत्य कथन है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान को दुहाड़ कहते हैं। दुहाड़ जो है वो ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान को दुहाड़ कहते हैं। ये जो है वो असत्य है। दुहाड़ मतलब होता है, इसका अर्थ है दरवाजा। यह पूर्वी हिमालय, दार्जिलिंग, भूटान सीमा के गिरिपदीय क्षेत्र के जलोढ़ बाढ़ के मैदान है। यहाँ चाय के बागान पाए जाते हैं, न कि ऊंचे घास के मैदान। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। अरुणाचल हिमाचल में पाई जाने वाली पहाड़ियों का पूर्व से पश्चिम में सही क्रम कौन सा है? तो इसमें से कौन सा सही क्रम है? तो पहला है मिसमी, अबोर, मेरी और डाफला। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। भावड़ मैदान के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? भावड़ मैदान के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह शिवालिक गिरिपाद में 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई में फैला हुआ है। यहाँ पर नदियों द्वारा भारी मात्रा में बड़े सैल और गोलाश्म जमा कर दिए जाते हैं। तीसरा जो है वो यहाँ पर सभी नदियाँ पुनः प्रकट होती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो केवल तीसरा कथन जो है वो सही नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। तो इसका यह एक केवल आग्नेय चट्टानों से बना है। यह एक प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है। इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 600 से 900 मीटर तक है। उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन नंबर ए, केवल पहला कथन गलत है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। मेघालय के पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मेघालय के पठार के संबंध में तो मेघालय का पठार पूर्वी दक्षिणी हिमालय का विस्तारित भाग है। दूसरा जो मेघालय के पठार पर खनिज पदार्थों के निक्षेप नहीं मिलते हैं। तीसरा जो मेघालय के पठार पर अवस्थित चेरापूंजी नग्न चट्टानों से ढका स्थल है। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर डी, पहला और तीसरा जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। निम्न कथनों पर विचार करें। कथन 1 और कारण। भारत में प्रायद्वीपीय नदियां सामान्यतः पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। कारण जो है वो प्रायद्वीपीय पठार मैदानी भाग से ऊंचा है। सही कोट का चयन करना है। इसमें से कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। हिमालय नदियाँ अपने प्रवाह के क्रम में मध्य और निचले भागों में किस प्रकार की आकृति का निर्माण करती है? किस प्रकार की आकृति का निर्माण करती है? तो जलोढ़ पंख, विसर्व नदियाँ, बाढ़ कृत मैदान और डेल्टा का निर्माण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो 2, 3, 4 और 5। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। निषेचन के बाद और उसके बाद की घटनाओं के बारे में कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो पराग कणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर हस्तांतरण स्वपरागन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। लूनी नदी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? लूनी नदी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह ऑप्शन नंबर बी जो है वो यह थार मरुस्थल में लुप्त हो जाती है। ये कथन जो है वो सही नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक जो है वो पहला अक्षांश और देशांतर, दूसरा अल नीनो और ला नीनो, और तीसरा जो है वो समुद्र तल से दूरी व ऊंचाई, चौथा जो है वो हिमालय पर्वतमाला। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो इसका
राइट आंसर है चारों प्रमुख कारण है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32, कथन और कारण। कथन, यदि हम किसी भारी बक्से को धीरे से ढकेलते हैं और वह नहीं खिसकता है तो इसका अर्थ है कि उस पर कोई बल जो है वो कार्य नहीं कर रहा है। और कारण जो है वो घर्षण बल धकेलने वाले बल को संतुलित कर रहा है। सही कुट का चयन करना है, इसमें से कौन सा कुट जो है वो सही है, तो ऑप्शन नंबर डी। एक गलत है परंतु आर जो है वो, लेकिन आर सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33, गुरुत्वाकर्षण के सावरित नियम के महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, यह नियम हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाले बल की व्याख्या करता है। दूसरा जो है वो सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति की व्याख्या भी इस नियम के द्वारा की जाती है। तीसरा जो है वो चंद्रमा और सूर्य के कारण आने वाले ज्वार भाटा गुरुत्वाकर्षण बल से संबंधित नहीं है। इसमें से कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर ए, केवल पहला और दूसरा जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34, आर्किमिडीज के सिद्धांत के बारे में कौन सा कथन गलत है। इसमें से कौन सा कथन जो है वो गलत है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो, आर्किमिडीज ने इस सिद्धांत की खोज प्रयोगशाला में रसायनों के प्रयोग करते समय की थी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका गलत है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा किसी सीधे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। कौन सा सही वर्णन करता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो, एक तार के चारों ओर क्षेत्र रेखाएं सन केंद्रीय वृत्तों के रूप में होती है जिनका केंद्र जो है वो तार होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही वर्णन करता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36, स्थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। यह निम्नलिखित में से कौन सा नियम है। इसमें से कौन सा नियम है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो गै-लुसाक का नियम है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37, कार्बन के अपरूप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, कार्बन के केवल क्रिस्टलीय अपरूप होते हैं। दूसरा जो है वो, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के दो प्रमुख क्रिस्टलीय रूप हैं। और तीसरा जो है वो, हीरा पृथ्वी पर पाए जाने वाला सर्वाधिक कठोर पदार्थ है। इसमें से कौन सा कथन जो है वो सही है। इसमें से कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी, केवल दूसरा और तीसरा कथन जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38, एकोनोइक अम्ल सिरका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, इसे सामान्यतः एसिटिक एसिड कहा जाता है। दूसरा जो है वो, इसके जल के साथ 5 से 8% विलयन सिरका कहलाता है। तीसरा जो है वो, शुद्ध एसिटिक एसिड को इसके गलनांक के कारण ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी, चारों कथन जो है वो, तीनों कथन जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, सभी धातुएं ऑक्साइडों की प्रकृति क्षार किए होती है। दूसरा जो है वो, चांदी और सोना जल के किसी भी रूप से कोई अभिक्रिया नहीं करती है। तीसरा जो है वो, Al2O3 और ZNO उभयधर्मी ऑक्साइड है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन जो है वो सही है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो, केवल दूसरा और तीसरा कथन जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए प्रयोग की जाने वाली विधि जो है वो, कौन सी विधि प्रयोग की जाती है, तो क्लार्क विधि और केलगॉन विधि। ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो, केवल दूसरा और तीसरा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य जो है वो बहुत अधिक होती है। दूसरा जो एक्स किरणों की खोज जो है वो विलियम रोटजन ने की थी। और तीसरा जो है वो, हेनरी बैकुलर ने रेडियो सक्रियता की खोज की थी। और हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है, 1, 2, 3 सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कहाँ सूक्ष्म जीव नहीं पाए जाते हैं। कहाँ जो है वो सूक्ष्म जीव नहीं पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो, इनमें से कहीं नहीं। बर्फीले शीत क्षेत्र में, गर्म स्रोतों में, मरुस्थल में और दलदली क्षेत्रों में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43, लसिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, लसिका को उत्तक तलड़ भी कहा जाता है।
यह रुधिर के प्लाज्मा की तरह ही होता है, लेकिन यह रंगहीन होता है। इसमें प्लाज्मा की तुलना में प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसमें से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो केवल पहला और दूसरा जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव लिंडमैन के अनुसार कितने प्रतिशत नियम का पालन करता है? कितने प्रतिशत? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो 10% नियम का पालन करता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो ओजोन परत का संक्षरण, रामसर कन्वेंशन जो है वो आर्द्रभूमि संरक्षण, और स्टॉकहोम कन्वेंशन जो है वो पीओपीएस से रक्षा, रॉटरडैम कन्वेंशन जो है वो खतरनाक रसायनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जिम्मेदारी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। मानव हृदय की संरचना और कार्यप्रणाली, मानव हृदय की रचना और कार्यप्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर से मिलने से रोकने के लिए हृदय जो है वो 4 कोष्ठकों में बटा होता है। दूसरा जो है वो बायां अलिंद फुसफुस से ऑक्सीजन प्रचुर रक्त प्राप्त करता है। तीसरा जो है वो बायां निलय ऑक्सीजन प्रचुर रक्त को शरीर में पंप करता है। इसमें से कौन सा सही है? इसमें से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। पत्तियों में रंध्रों के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया मुख्य रूप से किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो द्वार कोशिकाओं के द्वारा नियंत्रित होती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कराना है। इजराइल जो है वो निसेट, रूस जो है वो ड्यूमा, और ईरान जो है वो मजलिस, और तुर्की जो है वो ग्रैंड नेशनल असेंबली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में कौन भारत का पहला संचार उपग्रह था? कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी जो वो एप्पल था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। शक्ति 98 का संबंध किससे है? शक्ति 98 का संबंध किससे है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण है। भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। कंप्यूटर की समझ में आने वाली एकमात्र भाषा जो 0 और 1 का उपयोग करती है क्या कहलाती है? 0 और 1 का उपयोग करती है क्या कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो मशीन लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो मशीनी लैंग्वेज। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। भारतीय शास्त्रीय नृत्य में कितने रस माने जाते हैं? कितने रस माने जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी जो है 9। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। सागौन और साल के वृक्ष जो है वो किसके उत्पाद हैं? किसके उत्पाद हैं? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन के उत्पाद हैं। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। आधुनिक ओलंपिक के आदर्श वाक्य में कौन सा नया वाक्य जो है वो जोड़ा गया है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो एक जूट का जोड़ा गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कराना है। कबड्डी में कितने प्लेयर होते हैं? तो 7। बास्केटबॉल में 5, और वॉलीबॉल में जो होते हैं वो 6 होते हैं, पोलो में 4 होते हैं, और खो खो में 9 होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। असत्य युग्म की पहचान करना, इसमें से कौन सा असत्य है? तो मोरारजी देसाई जो है वो नेचर क्योर, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जो है वो देवदास, आर के नारायण जो है वो इंटरनल इंडिया जो है वो आर के नारायण। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही नहीं है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो है वो हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। तो इंटरनल इंडिया जो है वो आर के नारायण का नहीं है, का संबंध जो है इंटरनल इंडिया का संबंध जो है वो इंदिरा गांधी से है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। हार्दिक सिंह जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2025 हेतु नामित किया गया है, का संबंध जो है वो किस खेल से है? हार्दिक सिंह का संबंध जो है वो किस खेल से है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हॉकी से है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। असत्य विकल्प का चयन करना, इसमें से कौन सा असत्य है? तो विश्व ध्यान दिवस 2025 21 नवंबर को मनाया जाता है। तो ये जो है वो असत्य है, क्योंकि विश्व ध्यान दिवस जो है वो 21 दिसंबर को मनाया जाता है, ना कि नवंबर को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के लिए कौन सा शुभंकर जो है वो लॉन्च किया गया है? तो मोरबीर शुभंकर लॉन्च किया गया है।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60। बिहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा सीट जो है वो अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो जहानाबाद। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। बिहार की प्रथम नगर पालिका कौन सी थी? बिहार की प्रथम नगर पालिका जो थी वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आरा थी। बिहार की प्रथम नगर पालिका जो है वो आरा थी और बिहार की सबसे बड़ी नगर पालिका जो है वो पटना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। सासाराम में स्थित शेरशाह का मकबरा किस शैली का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो अफगान शैली का उदाहरण है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। बिहुला महोत्सव बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में मनाया जाता है? बिहुला महोत्सव, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो भागलपुर में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। असत्य युग्म का पहचान करना है, इसमें से कौन सा असत्य है? बिहार का बिहार का जन घनत्व जो है वो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ना कि 1006। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम आए थे, बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम कौन आए थे? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो पुर्तगाली आए थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। बिहार में चाय की खेती सर्वप्रथम किस जिले में शुरू की गई थी? चाय की खेती, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो किशनगंज में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 76 का ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 का। क्वेश्चन नंबर 77 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79 का ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79 का ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81 का ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 82 का ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 84 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 85 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 86 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार में शामिल है? किस अधिकार में शामिल है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो शांति का अधिकार और फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मौलिक कर्तव्यों के संबंध में, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो किसी भी कानून की संवैधानिकता का निर्धारण करने में न्यायालय जो है वो मौलिक कर्तव्यों को विचार में रखता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92। राज्यपाल की
स्वविवेक संबंधी शक्तियों का संबंध किन अनुच्छेदों से है? किन अनुच्छेदों से है स्वविवेक की संबंधियों का संबंध? तो अनुच्छेद 163 का ए, अनुच्छेद 239 का 2, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 371। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93। उच्च न्यायालयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, यह निचली अदालत के फैसलों पर सुनवाई कर सकती है। दूसरा जो है वो यह मौलिक अधिकारों को बहाल करने के लिए रिट जारी कर सकती है। तीसरा जो है वो अन्य राज्यों के क्षेत्राधिकार में आने वाले मुकदमों का निपटारा भी कर सकती है। चौथा जो है वो यह अपने अधीनस्थ अदालत का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर बी, पहला, दूसरा और चौथा सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94। लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम जो है वो क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो नागरिकों के प्रति जवाबदेही। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95। कार्य मंत्रणा समिति के संदर्भ के में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला, यह एक तथार्थ समिति है। यह संसद के दोनों सदनों में अलग अलग होती है। सदन का सभापति इसका पदेन अध्यक्ष होता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो ऑप्शन नंबर सी, केवल पहला जो है वो गलत है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96। लोकसभा की शक्तियों के संदर्भ में विचार करना। पहला, आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति देती है। दूसरा, समिति और आयोग का गठन करती है लेकिन उनके प्रति वेदनों पर विचार नहीं करती है। तीसरा, संविधान में संशोधन करती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर बी, केवल पहला और तीसरा जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97। नीचे दिए गए अभिकथन और कारण। अभिकथन, मानव संसाधन देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कारण, शिक्षित और स्वास्थ्य जनसंख्या अधिक उत्पादक होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98। बहुराष्ट्रीय निगम से संबंधित सही कथन चुनना है। इसमें से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 का ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो फिस्कल क्लिप, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 100। कर कटौती और उदार सार्वजनिक व्यय की लंबी अवधि के बाद उच्च करों और कम सार्वजनिक व्यय की अचानक स्थिति को क्या कहा जाता है? तो फिस्कल क्लिप। तो दोस्तों आज का सेशन ये समाप्त होता है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट टेस्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।